हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और इसकी स्थितिज ऊर्जा। इसमें हम दोनों के लिए, कार्य के लिए भी और स्थितिज ऊर्जा के लिए भी व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना। तो पहले बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कार्य करना ही क्यों पड़ता है ना। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा पहले कि चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो क्या होता है, उस पर आघूर्ण लगता है ना। पिछली वीडियो में बात की थी हमने इसकी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय द्विध्रुव को या क्षण चुंबक को अपने समांतर करने की कोशिश करता है ना। जब हमें इसको घुमाना है, इसके अभिविन्यास को चेंज करना है, तो उसमें हम कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको घुमाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है ना। और वही कार्य क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव लिया हुआ है या क्षण चुंबक। और ये जो क्षण चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव है, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये इसकी अक्ष है ना। तो इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखी गई है। ठीक है। अच्छा, करेंगे कैसे, हम कार्य निकालेंगे पहले। तो कार्य निकालने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव को हम या क्षण चुंबक को एक छोटा सा एंगल घुमाएंगे, है ना। वो एंगल कितना, डी थीटा। बाद में उसका समाकलन कर देंगे और जहां तक भी इसे घुमाएंगे हम, तो कार्य आ जाएगा। और वही कार्य क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है। तो थ्योरी आप लिख देंगे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, है ना, लिखने में टाइम लगता था। ठीक है। तो थ्योरी आप लिख लेंगे। ठीक। अब हम लिखते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव रखा होता है, तो होता क्या है, उस पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है ना। तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो वही लिखेंगे पहले हम। तो यहाँ लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, वो टो बराबर एम बी साइन थीटा, है ना। समीकरण एक का नाम देंगे क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। अच्छा, तो पहले हमें कितना कोण घुमाएंगे, सूक्ष्म कोण घुमाएंगे इसको। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म कोण, पहले छोटा सी तो कोण घुमाना है ना, सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, वो कार्य जब सूक्ष्म कोण घुमाया है चुंबकीय द्विध्रुव को, तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, है ना। तो उसके हम लिखेंगे उसको डी डब्ल्यू बराबर, अच्छा, कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना। अच्छा, इसको घुमाने के लिए बल की जरूरत नहीं होती है, इस पे दो बल लगते हैं, है ना, विपरीत दिशाओं में समांतर और सेम होते हैं वो, तो वो आघूर्ण बनाते हैं। तो इसे घूमने के लिए आघूर्ण की जरूरत होती है ना। तो कार बल की जगह पर क्या आएगा, आघूर्ण, उसे हम टो से दिखाते हैं, है ना। और जब ये घूमता है तो इसका एंगल चेंज होता है ना। तो विस्थापन की जगह क्या आएगा, इसका एंगल। और वो एंगल कितना है इसमें, डी थीटा। डी थीटा तो घुमा रहे हैं हम इसको स्टार्टिंग में। ठीक है। तो समीकरण एक से आप टो का मान रखेंगे, समीकरण एक से ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को कहीं तक भी घुमाना है ना, मान लेते हैं हम कोण थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है हमें। ठीक है। तो उसके लिए थ्योरी लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को
कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब थीटा हमने लिमिट लगा दी है ना इसकी, तो लिमिट लगा दी है, तो डब्ल्यू को क्या लिखेंगे हम, डी डब्ल्यू के लिखेंगे डब्ल्यू। ठीक है। और क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन की लिमिट भी लगाई जाएगी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, है ना। एम बी साइन थीटा डी थीटा। समाकलन हम किसका कर रहे हैं, थीटा का, तो एम बी समाकलन से बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी बाहर आ जाएगा समाकलन से, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा का समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, है ना। एम बी समाकलन तो कर दिया है ना हमने, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। फिर इसकी लिमिट लगाएंगे हम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, माइनस चिन्ह बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब लिमिट लगाएंगे है ना थीटा में, और लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले थीटा की जगह थीटा 2 रखेंगे, उसके बाद थीटा की जगह थीटा 1 रखेंगे, है ना। तो डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा 2। अपर लिमिट लगा दी है ना, माइनस, फिर क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है, थीटा 1, माइनस इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी, ये माइनस का कॉस थीटा 2 हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एम बी, प्लस वाले को पहले लिखते हैं आप, है ना, cos θ1 माइनस cos θ2। और यही क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, है ना। और अब ज्ञात करते हैं हम इसकी स्थिति ऊर्जा। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, यही कार्य जो है वो इस छड़ चुंबक की या चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा या इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, है ना। तो यही कार्य को क्या लिख देंगे हम, स्थिति ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा को क्या दिखाते हैं, यू से, है ना। तो यू बराबर हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस cos θ2, है ना। और यही क्या आ गया हमारा, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आ गया, है ना। अब मान लेते हैं कि हमने चुंबकीय द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाया था, है ना। साम्य स्थिति का मतलब जब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उस समय थीटा 1 की वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। और थीटा 2 मतलब किसी भी कोण तक घुमा सकते हैं, तो वो कोण हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यदि चुंबकीय द्विध्रुव को साम्य स्थिति, साम्य स्थिति या साम्य अवस्था, साम्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाया जाए, तब थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा साम्य स्थिति से घुमा रहे हैं ना, साम्य अवस्था से। और थीटा 2 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, थीटा, क्योंकि कोण थीटा तक घुमा रहे हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1 की जगह कितना रखना, 0 डिग्री, है ना,
कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा की टू की जगह कॉस थीटा, है ना। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव को साम्य अवस्था से कहाँ तक घुमाया गया है, थीटा कोण तक घुमाया गया है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा, है। और ये जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, किसकी तरह, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है ना। तो इसके आधार पर मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको 1 मिनट में। तो जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुम का आघूर्ण होता है वो कितना होता है, पीई साइन थीटा, है ना। तो एम क्या है ऐसे यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और वी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और वहां पे क्या था, पीई होता है ना, पी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ई वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो साइन थीटा सेम रहेगा, यहाँ पी आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। उसी की तरह है नहीं है ये। और अच्छा, ये सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि वहां पे भी हमने कार्य निकालने के लिए पहले वैद्युत ध्रुव को डी थीटा कोण घुमाया था, है ना। तो टो की वैल्यू लगा देंगे, पीई साइन थीटा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे पीई साइन थीटा आ जाएगा, थीटा वन थीटा टू वहां पे ही माने थे, ये सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पीई आ जाएगा, है ना, सब जगह पर। और जो कार्य है वो भी उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा, पीई को पीई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये सेम रहने वाला है, ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है।